एक बार की बात है। एक दूर की राज्य में स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। होंठ खून की तरह लाल थे और बाल अबांस की तरह काले थे। उसकी सौतेली माँ रानी उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और महारानी को डरता कि एक दिन स्नो वाइट देश की सबसे सुंदर राजकुमारी बनकर उससे आगे निकल जाएगी। महारानी के पास एक जादुई दर्पण था। हर दिन महारानी अपने जादुई दर्पण से पूछते थे, दीवार पर दर्पण दर्पण, देश में सभी में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण हमेशा जवाब देता, आप मेरी रानी उन सभी में सबसे सुंदर है। लेकिन एक दिन दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो वाइट उन सभी में सबसे सुंदर है। ये सुनकर महारानी ने ईर्ष्या और क्रोध होकर रानी ने एक शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। शिकारी निर्दोष राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। उसने स्नो वाइट को जाने दिया और उसे दूर भाग जाने के लिए कहा। स्नो वाइट जंगल में भागती रही। भयभीत और अकेली स्नो वाइट को एक झोपड़े दिखाई दिया। झोपड़े के अंदर सब कुछ छोटा और साफ सुथरा था। स्नो वाइट को पता चला कि यहाँ झोपड़ी 7 बौनों की है जो पास की खदान में काम करते थे। दयालु बौनों ने स्नो वाइट पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। बदले में स्नो वाइट उनके घर को साफ सुथरा रखा और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाया। इस बीच रानी ने अपने जादुई दर्पण से पता किया, स्नो वाइट अभी भी जीवित है। क्रोधित होकर उसने खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और बोनम की झोपड़ी में गई। जब वे दूर थे, उसने स्नो वाइट को एक जहरीला सेब दिया और जैसे ही स्नो वाइट ने एक निवाला खाया, वह गहरी मौत जैसी नींद में सो गई। स्नो वाइट को पाकर बोनोन का दिल टूट गया। उसे मारा हुआ मानकर उन्होंने उसे जंगल में एक कांच के ताबूत में रख दिया। बोनोन ने दिन रात उसकी निगरानी करते रहे, उम्मीद करते रहे कि एक दिन वह जाग जाएगी। एक दिन एक सुंदर राजकुमार कांच के ताबूत के पास आया और स्नो वाइट की सुंदरता से मोहित हो गया। उसने उसे धीरे से उठाया और उसे चूमा। चुंबन ने जादू तोड़ दिया और स्नो वाइट जाग गई। बोनम और राजकुमार बहुत खुश हुई और स्नो वाइट के वापस जीवन में आने का जश्न मनाया। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने के लिए कहा और स्नो वाइट मान गई। वे राजकुमार के राज्य में लौट आई, जहां वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जहां तक दुष्ट रानी का सवाल है, जब उसे पता चला कि स्नो वाइट जिंदा और स्वस्थ है, तो वह अपनी ईर्ष्या में डूब गई और गायब हो गई, फिर कभी नहीं दिखी। और इस तरह स्नो वाइट और 7 बौनों की कहानी दयालुता, बहादुरी और सच्चे प्यार की एक अमर कहानी है जो सब कुछ जीत लेती है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और कहानियों के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस कहानी को इंग्लिश और तेलुगु में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।